नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है सुमित मुरारी। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, आपकी तैयारी अच्छी चली होगी। मैंने आपसे कहा था कि जब मैं लाइव आया था 2 दिन पहले, तो लोअर पीसीएस की रिगार्डिंग और फॉरेस्ट गार्ड के रिगार्डिंग मैं आपके लिए वीडियो लिखूंगा। सिलेबस में कैसे एग्जाम में पूछे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, कहाँ से तैयारी करें। इसी क्रम में हम लोअर पीसीएस के लिए पहले वीडियो लेके आ रहे हैं, क्योंकि लोअर पीसीएस का नोटिफिकेशन आ चुका है, फॉर्म भर चुके हैं और 11 मई को आपका एग्जाम यहाँ पे होने वाला है प्री। ठीक है, साथ में फॉरेस्ट गार्ड के लिए इसके बाद वीडियो आएगी, क्योंकि अभी उसका नोटिफिकेशन भी नहीं आया हुआ है। तो आप तब तक अपनी तैयारी कीजिए यूके ट्रिपल एस सी का। तो 31 दिसंबर 2023 को आपका जो वीडियो वीपीडीओ का एग्जाम हुआ था, तो उसके बाद आपका कनिष्क सहायक स्टेनो और आबकारी, ये 4 पेपर को आप एनालिसिस कीजिए। आगे जो साथ में जो पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं, उन बच्चों के लिए भी कहूंगा कि यूपी ट्रिपल एससी का जो नया पैटर्न है वो इसी क्रम में चलने वाला है अभी। ठीक है, तो उन 4 पेपर को आप एक बार देखिए, उसके अकॉर्डिंग ही अपनी तैयारी को आगे बढ़ा के आप ले चलिए। तो आज की जो स्पेशल वीडियो है, ये आपकी यूके पीएससी के ऊपर लोअर पीसीएस के लिए जो बच्चों जिनने भी एग्जाम फॉर्म भरा हुआ है और आगे कैसे लेके चलेंगे, साथ में इसको एक आप उसका भी एक रोल ले सकते हैं पैटर्न, क्योंकि यूके पीएससी का जो अपर पीसीएस का एग्जाम वो भी आपका जून में प्रस्तावित है। तो साथ में साथ दोनों को आप लेके चल सकते हैं। मैं उसके अपर पीसीएस के लिए जल्दी वीडियो लेके आऊंगा। आज हम स्पेशली बात करेंगे लोअर पीसीएस के ऊपर। तो ठीक है, डिस्कशन करते हैं। देखिए चीजों को, 100 दिन का टाइम मिला हुआ है आपके पास। 100 दिन में चीजें कैसे कवर करनी है आपको और सिलेबस को कैसे लेके चलना है, चलो उसको स्टार्ट करते हैं एक बार। चलो स्टार्ट करते हैं। अब देखिए, अभी यहाँ पे मैं आपको प्री का भी और साथ में साथ मेंस का ही बताऊंगा। प्री को आपको पूरा 100 दिन लेके चलना है। मेंस के लिए पहले बताऊंगा कि 1 महीना अभी टाइम है आपको देना है। उसके बाद जैसे आपका मार्च स्टार्ट होता है, मार्च के स्टार्टिंग से आपको वहाँ पे मेंस में टाइम नहीं देना है। उसको मेंस को आपको प्री के बाद ही टाइम देना है। ठीक है, क्योंकि अभी 100 दिन का टाइम है, तो मेंस को भी, क्योंकि मेंस के लिए 1-2 महीने का टाइम मिलता है, वो कम टाइम होता है बाद में, क्योंकि उसमें डिस्क्रिप्टिव पेपर होता है। तो उसके लिए आपको मेंस की अच्छी पकड़ होनी चाहिए पहले से। लिखने आप चाहे बाद में कर सकते हैं, बट अभी आपको डिटेल में चीज़ें पढ़नी पड़ेंगी, जिससे कि आप वहाँ पे लिख सकते हैं। तो चलिए देख के करे करते हैं। पहले प्री की बात करेंगे। देखिए, ये आपका प्री का फर्स्ट पेपर है, प्री का। ठीक है, जिसमें आपके प्रारंभिक परीक्षा है। इसमें आपके 100 क्वेश्चन आने वाले हैं, सॉरी 150 क्वेश्चन आने वाले हैं, 150 क्वेश्चन। ठीक है, जिसमें आपके सामान्य अध्ययन, जहाँ पे सामान्य अध्ययन की मैं बात करूँ, तो इसमें जीके जो आएगी, जीएस बोले तो वो आएगी 50 नंबर की आपकी, जिसमें आपकी पॉलिटी रहेगी, इकोनॉमिक्स रहेगी, ज्योग्राफी रहेगी। ठीक है, साथ में हिस्ट्री रहेगी और मेन इंपॉर्टेंट करंट अफेयर रहेगा। साथ में जो आपका जीके का पार्ट होता है वो रहेगा। ठीक है, उसके बाद ये 50 नंबर का रहेगा। 50 नंबर का आपका उत्तराखंड की जीएस रहेगी, नॉर्मली जो यूकेपीएससी पूछता है। और 50 नंबर के जो सामान्य बुद्धि परीक्षण दिया हुआ है एप्टीट्यूड वाला, इसमें मैथ प्लस रीजनिंग रहेगी। अब देखिए, यहाँ पे मैं एक चीज़ क्लियर कर दूँ, मैथ और रीजनिंग के अंतर्गत एप्टीट्यूड दिया हुआ है, बुद्धि परीक्षण, मतलब मोस्ट ऑफ जो ज़्यादा क्वेश्चन आएंगे। अब मैं पहले बोल दे रहा हूँ, दोनों पे फोकस करना है, क्योंकि देखिए आर ओ का जो आर ओ आर का पेपर हुआ था 2023-24 में, 2023 में हुआ था, उसमें आपका यहाँ पे ये बोला गया था कि एप्टीट्यूड में, बट यहाँ पे 40 क्वेश्चन रीजनिंग के डाल दिए थे और 10 क्वेश्चन मैथ के डाले थे। अब आगे भी यूके लोअर पीसीएस में भी ऐसा हो सकता है, बट आपको जो 2022 का पेपर हुआ था लोअर पीसीएस का, वो देख के चलना है। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे अगर मैथ ज़्यादा पूछ लेगा तो फिर आप लोग मुझसे बोलेंगे कि बाद में सर आपने करवाया था। ये मैं बोल रहा हूँ, एप्टीट्यूड में क्या होता है, वो आयोग के ऊपर डिपेंड करता है कि वो रीजनिंग ज़्यादा डालता है, मैथ। आपको 50 नंबर एप्टीट्यूड में मैथ और रीजनिंग दोनों को लेके चलना है यहाँ पे। क्लियर है आप लोगों को? पर मोस्ट ऑफ आपको रीजनिंग में फोकस करना है, क्योंकि अभी जो नया पैटर्न बनाया था उसमें अपना रीजनिंग के क्वेश्चन ज़्यादा डाल रहा है। क्लियर है? तो आपके 50 क्वेश्चन मैथ और रीजनिंग के, 50 उत्तराखंड के, 50 जीएस के, टोटल मिला के 150। अब कट ऑफ की मैं अभी से बात करूँ, आपको 100 प्लस नंबर लाने हैं यहाँ पे, तभी आप कट ऑफ में क्लियर कर पाएंगे, क्योंकि सीट भी कम है यहाँ पे। सीट बहुत कम है, 117 के आसपास सीट है। तो 100 प्लस नंबर, 105 नंबर तक आपको यहाँ पे करने पड़ेंगे। ठीक है, तो ये हो गया प्री का। अब जो सिलेबस रहेगा, ठीक है, तो सिलेबस देख लेते हैं क्या क्या नीचे बोला गया है ये आपका। ठीक है, मेरिट के आधार पर नहीं होगा। अब मेंस का एक बार देख लेते हैं, उसके बाद हम आगे यहाँ पे चलते हैं चीज़ों में। ठीक है, देखिए पहली बात, जो मुख्य परीक्षा है यहाँ पे इस बार चेंज हुआ है मुख्य परीक्षा में, पहले मैं बता दे रहा हूँ। ठीक है, सिलेबस जो बात, देखिए यहाँ पे पहला पेपर होने वाला है सामान्य हिंदी का, जो कि डिस्ट्रक्टिव रहेगा। ठीक है, यहाँ पे आपको टिक नहीं करना है, और 100 नंबर का होगा, जिसमें 2 घंटे का टाइम मिलेगा, और प्रश्नों की संख्या भी दी हुई है, 6 क्वेश्चन यहाँ पे, प्रश्न जो रहेंगे 6 रहेंगे। ठीक है, अब वो कौन कौन से रहेंगे वो आगे हम देखेंगे मेंस के सिलेबस में, इसी में डिस्कस करूंगा वीडियो में। सेकंड पेपर जो रहने वाला है वो निबंध है, जो ऐसे राइटिंग का होता है, 100 नंबर का रहने वाला है। 2 घंटे का टाइम मिलेगा, 2 ऐसे लिखने पड़ेंगे। इसका मतलब है आपको जो ऐसे लिखना है वो आगे दिया होगा कितने वर्ड्स में लिखना है। ठीक है, तो 2 टॉपिक आएंगे, एक ओ आएगा, एक बॉ आएगा। तो इसमें आपको 5 टॉपिक मिलेंगे, उसमें से आपको एक में लिखना है निबंध। बॉ वाले में भी आपको 5 क्वेश्चन मिलेंगे, 5 टॉपिक मिलेंगे, उसमें से एक में लिखना है। मतलब आपको यहाँ पे 2 घंटे में 2 ऐसे लिखने हैं। ठीक है, तीसरा पेपर जो इस बार नया ऐड हुआ है, इसमें आपको देखिए सामान्य अध्ययन प्रश्न लिखा हुआ है, इसमें 200 नंबर का रहने वाला है,
जिसमें 3 घंटे का टाइम मिलेगा और 20 क्वेश्चन आएंगे, और ये रहेंगे आपके उत्तराखंड के जीएस के रिलेटेड क्वेश्चन रहेंगे। अब उसमें कुछ भी पूछ सकता है, ठीक है। आगे सिलेबस दिया है वो हम देख लेंगे। दूसरा पेपर, जो चौथा पेपर रहेगा, वो भी 200 मार्क्स का रहने वाला है, जो कि इसमें भी आपके जीएस से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 3 घंटे का रहेगा और 20 क्वेश्चन इसमें भी रहने वाले हैं। तो कुल मिला के आपके लिए जो ये 200, 400, 600 नंबर का जो ये पेपर है, इसी के मार्क्स के ऊपर आपका टोटल टिका हुआ है सब कुछ, इसी में से नंबर मेरिट बनेगी और आपका सिलेक्शन होगा। और लास्ट में आपका 75 मार्क्स का यहाँ पे इंटरव्यू होने वाला है। टोटल मिला के 675 नंबर में से आपको यहाँ पे नंबर लेके आने हैं। प्री तो कट ऑफ के लिए होती है, उसका नंबर नहीं जुड़ता है यहाँ पे। 675 नंबर में से आपको यहाँ पे मैक्सिमम नंबर लेके आने हैं, जिससे कि आपका फाइनल सिलेक्शन यहाँ पे हो पाए, ठीक है। और साथ में देखिए यहाँ पे एक नोट दिया हुआ है कि जो पहला पेपर हिंदी का है, इसमें आपको न्यूनतम 35 मार्क्स तो लेके आने हैं। 100 में से आपको 35 नंबर लेके आने हैं। अगर 35 नंबर नहीं आते हैं तो आपके तीनों जो नीचे के पेपर होंगे, इसलिए आपके काउंट यहाँ पे ये गिने नहीं जाएंगे, मतलब ये कॉपियाँ चेक नहीं होंगी, कहने का मतलब ये है, ठीक है। क्लियर हो गया है। 35 नंबर मार्क्स इसमें लाने हैं। अगर नहीं आएंगे तो ये आपने कितना भी कर रखा है, इसमें आप 100 में से 100 लेके आते हैं, 200 में से 200, 200 में से 200, तो आपका ये पूरी यहाँ पे कॉपियाँ चेक नहीं होंगी। क्लियर है। चलो आगे देखते हैं आप। ये इंग्लिश मीडियम वालों के लिए है, आप इसको एक बार देख सकते हैं। जो भी इंग्लिश मीडियम वाला है, लैंग्वेज 1 जनरल हिंदी, ऐसे राइटिंग फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर, क्लियर है। और 75 मार्क्स का आपका यहाँ पे पर्सनैलिटी टेस्ट, जो कि आपका इंटरव्यू रहेगा। अब देखिए प्री का जो सिलेबस है, ये आपको मैं टेलीग्राम पे डाल दिया है, आप देखें ना। अब मैं यहाँ पे डायरेक्टली बताऊंगा आपको कैसे कवर करना है। देखिए टॉपिक कराऊंगा एक एक, तो यहाँ पे बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी, तो वो आप सिलेबस खुद देख लेना। अब मेन बात है 100-150 नंबर का जो प्री का होने वाला है 2 घंटे का पेपर, इसको आपको कैसे करना है। इसके लिए देखिए मैं रिकमेंड करूँगा बुक। पहली बात, उत्तराखंड के जो यूकेपीएससी के कोई भी एग्जाम होते हैं, उसमें उत्तराखंड की जो परीक्षावाणी की बुक आती है, ठीक है, जो परीक्षावाणी की बुक है, आप उसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। आपके 50 नंबर उसी में से आएंगे, उससे बाहर से क्वेश्चन नहीं आते हैं, ठीक है। तो ये परीक्षावाणी की बुक है। अब देखिए परीक्षावाणी की बुक भी आती है और एक एमसीक्यू वाली बुक भी आती है। अगर आपने परीक्षावाणी पढ़ ली है तो एमसीक्यू वाली अगर नहीं भी पढ़ी है तो आप पहले चैप्टर पढ़ेंगे, उसके बाद एमसीक्यू प्रैक्टिस के लिए मैंने परीक्षावाणी की एमसीक्यू वाली बुक पूरी करवा रखी है 50 वीडियो में, जो कि आपके 50 वीडियो हैं, आधे घंटे के वीडियो हैं, जिसमें हर चैप्टर के 300 से 400 क्वेश्चन है। तो एक अच्छी खासी आपकी प्रैक्टिस हो सकती है। अगर वो सीरीज आप कर लेते हैं तो आपके एग्जाम में वहीं से क्वेश्चन बनेंगे, उससे बाहर से क्वेश्चन नहीं आते। तो आप इस वीडियो को देखिए, डेली बेसिस पे एक वीडियो को देखिए, पहले चैप्टर पढ़िए, फिर उस वीडियो को वहाँ प्रैक्टिस करिए, तो आपसे क्या होगा, अच्छी खासी प्रैक्टिस हो जाएगी। आपको 50 में से 50 नंबर फुल यहाँ पे आ सकते हैं, ठीक है। तो बहुत से बच्चे देख चुके, 10,000 से ज़्यादा भी उस वीडियो पे आ चुके हैं, आप उन वीडियोज़ को जाके देख सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो ये रहेगा आपका उत्तराखंड के लिए। दूसरी बात 50, उसके बाद एप्टीट्यूड के लिए आप कोई भी देखिए, रीजनिंग मैंने भी करवा रखी है, आप प्लेस में जाके रीजनिंग देख सकते हैं। एकदम बेसिक से आपकी जो होता है कि ना, रीजनिंग को आपको समझना है, एकदम प्यार से समझना है कैसे चीज़ें हो रही है, तो मैंने एकदम देसी स्टाइल में वो करवा रखी है, आप उसको भी जाके देख सकते हैं। साथ में जो जीएस के लिए है, देखिए जीएस के लिए 1 लाइनर फॉर्म आते हैं यूकेपीएससी में, इसके लिए मैंने महेश वर्णवाल जी की बुक भी मैं करवा रहा हूँ। पॉलिटी 3 घंटे में मैंने कंप्लीट बुक करवा रखी है। आप उस वीडियो को सुनते हुए हैं तो आपके पॉलिटी में 7 में से 7 क्वेश्चन जो आते हैं, 7 क्वेश्चन पूरे सही हो जाएंगे। आप उसको भी देख सकते हैं, या जो भी आप बुक पढ़ रहे हैं, एक जो जीएस की नॉर्मल बुक आती है आप वो पढ़ सकते हैं, ठीक है, जिसमें आपके पूरे सब्जेक्ट कवर हो जाएंगे। आप टेलीग्राम पर जो जाना सुमित मुरारी के नाम से, वहाँ पे मैं इंपॉर्टेंट जो बुक्स होती हैं उनकी पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड कर देता हूँ, ठीक है। तो ये रही भी प्री की बात। अभी आगे बताऊँगा जीएस के लिए कौन कौन सी बुक्स और आप देख सकते हैं। जैसे घटना चक्र की बुक आती है, ठीक है। घटना चक्र की जो बुक है वो सब्जेक्ट वाइज जो आती है, जिसमें यूकेपीएससी हो गया, यूपी पीसीएस हो गया, बिहार बीपीएससी हो गया, साथ में हरियाणा पीसीएस हो गया, एमपी पीसीएस हो गया, साथ में राजस्थान, जितने भी पीसीएस होते हैं, ठीक है, उन पीसीएस के जो प्रीवियस क्वेश्चन होते हैं, आपने बुक पहले पढ़ी भी होगी। उत्तराखंड की जो घटना चक्र की, सॉरी, जो उर्वालोकन आती है घटना चक्र की, वो भी, उनको भी प्रैक्टिस के लिए आप तौर पे देख सकते हैं, वो भी अच्छी बुक्स हैं। उसकी पीडीएफ भी मैंने प्रोवाइड कर रखी है सभी बुक्स की। आपको बुक्स नहीं खरीदनी है तो आप टेलीग्राम पे जाके उन वीडियोस को, सॉरी, उन बुक्स को, पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं और अपनी प्रिपरेशन को आगे लेके जा सकते हैं, ठीक है। तो ये रहेगा प्री का रहेगा। अब हम सीधे चलेंगे मेंस के ऊपर, फिर बाकी डिस्कस आगे करते हैं कि कैसे कितना टाइम देना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखना, जो आपका ये एप्टीट्यूड का दिया हुआ है, यहाँ पे दिया हुआ है ये जो टॉपिक है, ठीक है, ये टॉपिक को आपको कवर करना है। या ये मैथ के होंगे या रीजनिंग के होंगे, आप इनको देखना। जहाँ तक इनको देख के लग रहा है मुझे ये रीजनिंग के सिलेबस है सभी, बट यहाँ पे अंकगणितीय संख्या श्रृंखला जो दी हुई है ये थोड़ा मैथ के ऊपर भी है, बट मोस्ट ऑफ क्वेश्चन जो आएंगे रीजनिंग से आएंगे। आप रीजनिंग को अच्छे से कर लेना, ठीक है। तो 50 नंबर काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जीएस के अंतर्गत आप 100 में से कितना लेके आएंगे, आप ज़्यादा से ज़्यादा 70 नंबर लेके आएंगे या 80 नंबर लेके आएंगे। बाकी जो 20 से 25 नंबर लाने हैं वो आपके रीजनिंग और मैथ से लेके आने, तभी 105 के आसपास आपका टॉप में आने के चांसेस रहेंगे आपके, ठीक है। तो ये सिलेबस जो दिया हुआ है प्री के लिए है, आप इसको एक बार देख लेना। आगे हम बढ़ते हैं
ठीक है, ये इंग्लिश मीडियम वालों के लिए है, पीडीएफ प्रोवाइड कर रखी है, आप देखना। अब देखिए यहाँ पे मैं एक बात पहले क्लियर करूँ, सामान्य जो मेंस का सिलेबस है, ठीक है, हम मेन आते हैं प्री के ऊपर। अभी पहले एक बार सिलेबस देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि साथ में आपको मेंस भी लेके चलना है, ठीक है। देखिए अब ये 2 घंटे का पेपर है। अब इसमें जो 6 क्वेश्चन आने वाले हैं, पहला आपका वर्ण शब्द से आने वाला है। ये आपको शब्द वहाँ पे बोल देगा, उसको आपको समास भी लिखना पड़ेगा, उपसर्ग प्रत्यय लिखना पड़ेगा। ये कोई एमसीक्यू नहीं है, ऑब्जेक्टिव नहीं है, ध्यान देना, ये आपको खुद लिखने पड़ेंगे, ठीक है। उसके बाद शब्द रचना अर्थ से 15 अंक के, यहाँ पे 10 अंक के थे। तीसरा क्वेश्चन है वाक्य रचना, ठीक है, 10 नंबर। और अपठ्य जो वाक्य भी होते हैं, ठीक है, उससे आपके 15 अंक के आने वाले हैं। 5 क्वेश्चन आएंगे, 3 नंबर के रहेंगे। उसके बाद शीर्षक सारांश वाला जो आता है 5वां वो रहेगा। और हिंदी आलेखन, जहाँ सरकारी पत्र लिखने पड़ते हैं, वहाँ पे ड्राफ्ट रेडी करने को आपको बोलेगा, इसको पत्र लिखिए, तो आपको लिखना पड़ेगा डिस्ट्रिक्ट है, इसको ध्यान देना, लिखना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद ख शब्द में है, यहाँ पे क्या होता है, आपको एक पैराग्राफ दे देगा इंग्लिश में, आपको इसको हिंदी में ट्रांसलेट करना पड़ेगा, और दूसरा इंग्लिश में दिया होगा तो उसको हिंदी में करना पड़ेगा, और हिंदी वाले को इंग्लिश में करना पड़ेगा। तो ट्रांसलेट करना पड़ेगा जो चीज़ें यहाँ पे पूरा लिया होगा इस टाइप से, ठीक है। तो ये आपका हिंदी का मेंस का पहला पेपर है, जहाँ पे आपको 35 मार्क्स क्या करने हैं, लेके आने 100 में से, ठीक है। उसके बाद ये आपकी और कॉपी यहाँ पे चेक होंगी, क्लियर है। उसके बाद है आपका निबंध। देखिए मैंने कहा था आपसे, जो 2 घंटे का होगा, इसमें खंड और दिया होगा, और मेन चीज़ यहाँ पे है, इसमें 700 शब्दों में निबंध लिखना पड़ेगा। जो फर्स्ट में जैसे ये 5 टॉपिक दिए हुए हैं, आपको इसमें से एक ही लिखना है जो आपको आ रहा है। वहाँ पे साहित्य संस्कृति रिलेटेड कोई होगा, सामाजिक राजनीतिक और आर्थिक विषय पे कोई होगा, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय विषय पे होगा, राष्ट्रीय विकास विज्ञान प्रौद्योगिकी संबंधित नीतियों पे होगा, साथ में पर्यावरण एवं प्राकृतिक आपदा पे होगा। तो इसमें से आपको जो आ रहा है वहाँ पे उसको लिखिए, और इसकी जो वर्ड लिमिट होगी 700 शब्दों में रहेगी, जो कि आपका 2 घंटे है, मतलब 1 घंटे आप इसको लेके चलिए, 1 घंटे में आप इसको लेके जाइए। आपको 1 घंटे में 700 शब्दों में लिखना है, और अच्छे से लिखना है, काफ़ी बना के, ठीक है। रफ पेज में पीछे आपको पहले देखना है कि मुझे क्या क्या लिखना है, उसके बेस पे आपको आगे आपको फेयर करना है यहाँ पे, ठीक है। दूसरा जो है, इसमें उत्तराखंड का ऐतिहासिक कलात्मक सांस्कृतिक जो होगी, उत्तराखंड रिलेटेड दूसरा ऐसे लिखना है कोई भी, आप इस टॉपिक पे कोई भी टॉपिक आप इसमें से देख सकते हैं, ठीक है। तो ये 2 टॉपिक हैं, और 700 शब्द में लिमिट आपकी होनी चाहिए, न इससे कम होनी चाहिए, न इससे ज़्यादा, मतलब 720 730 चल सकता है, बस उससे ज़्यादा आप नहीं लिखेंगे वहाँ पे, ठीक है। अन्यथा आपके कॉपी में मार्क्स इतने मिलेंगे, वो फिर ओवर ज़्यादा होने में क्या होता है कि एग्जामिनर भी सोचता है कि इसमें वो गप्पे मारी हुई हैं, तो वो नंबर कम दे देता है। क्लियर है आप लोगों को, 50 नंबर का एक ऐसे है, तो ध्यान से करेंगे। इसके बाद जो उत्तराखंड जो तीसरा चौथा पेपर होने वाला है, तीसरा चौथा पेपर 200 नंबर का, इसमें देखिए भारत का इतिहास कला संस्कृति। अब देखिए ध्यान देना, जीएस का जो पहला पेपर होने वाला है, इसमें भारत की इतिहास की बात कर रहा है, कला संस्कृति और समाज की बात कर रहा है, ठीक है। इसके ये टॉपिक हैं, आप देखना, क्योंकि इतने टॉपिक कराऊंगा यहाँ पे तो वीडियो 2 घंटे की हो जाएगी, ठीक है। साथ में दूसरा उत्तराखंड का इतिहास कला उसी पेपर में, ठीक है, उसी पेपर में इस टॉपिक से भी आएंगे, पॉलिटी के क्वेश्चन भी आएंगे, ठीक है। उत्तराखंड की राजनीति के विषय भी क्वेश्चन आएंगे, साथ ही साथ प्रौद्योगिकी विज्ञान, इसके ऊपर क्वेश्चन आएंगे, कार्य समिति सिविल सेवा अभिरुचि के क्वेश्चन भी इसके अंदर ही आएंगे। ये आपका 3rd पेपर है जो, ठीक है। ये वो था आपका पहला पेपर, मतलब तीसरा पेपर। चौथा पेपर जो है आपका, इसमें आपके देख सकते हैं इकोनॉमिक्स आएगी, इकोनॉमिक रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे, आपको वो लिखने होंगे, आपको जीपी नीतियाँ हैं। उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे, जिसमें आपको उत्तराखंड का इकोनॉमिक सर्वे वगैरह 2023-24 का जो अभी आएगा वो पढ़ना है, 24-25 का जो आएगा वो पढ़ना है, ठीक है, और बजट पढ़ना है। साथ ही साथ भारत का भूगोल और जनगणना, यहाँ पे जनसंख्या वगैरह पढ़नी है, और उत्तराखंड के भूगोल के रिलेटेड जो क्वेश्चन होंगे वो भी आएंगे, ठीक है। ये आपका चौथा पेपर है। साथ में सबसे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर रिलेटेड क्वेश्चन जो आएंगे वो भी आपके इसी में आएंगे। देखिए अब आपको बताऊंगा कि चीज़ों को कैसे लेके चलना है, ठीक है, कैसे लेके चलें चीज़ों को। देखिए पहली बात मैं यहाँ पे क्लियर करूँ आपको, अभी क्या करना है आपको, फरवरी और मार्च 15 तारीख तक आपको यहाँ पे प्री और मेंस दोनों को लेके चलना है, प्री प्लस मेंस। क्यों लेके चलना है, लेके चलना है मतलब आपको वीक में आपको एक बार जो अभी अपर पीसीएस का पेपर होने वाला है, उत्तराखंड अपर पीसीएस का 2 से 5 फरवरी तक जो मेंस का पेपर होने वाला है, उसमें जो उत्तराखंड के रिलेटेड 2 पेपर आने वाले हैं, यह पेपर, उनमें जो क्वेश्चन आएंगे, पूरा जो 6 पेपर होने वाले हैं उसमें उनके जो क्वेश्चंस हैं, ठीक है, वीक में आपको उसमें से एक आंसर लिखना है, कुछ भी करके आपकी थोड़ा हैबिट बनानी है। ज़्यादा टाइम आपको प्री में देना है, बट वीक में 1-2 बार क्या करें, उसमें रैंडमली कोई भी क्वेश्चन उठा के आपको पढ़ने के साथ साथ उसमें से क्वेश्चन लिखने हैं। ये आपको करना है 15 मार्च तक, और 15 मार्च के बाद पूरा फोकस आपका रहेगा प्री के ऊपर, ठीक है। अब यहाँ पे मैं बताता हूँ किस चीज़ों को कैसे चलना है। पहले मैंने बताया आपको जो लोअर पीसीएस है, इसमें मेन है आपका प्री का पहले,
क्योंकि प्री 150 नंबर का है और 2 घंटे का टाइम है। तो देखिए 50 क्वेश्चन रीजनिंग मैथ के रहेंगे, 100 क्वेश्चन जीएस वगैरह। तो अभी इसमें क्या करना है आपको, डेली बेसिस पे आपको 2 घंटे उत्तराखंड को पढ़ना है, ठीक है। डेली बेस पे 2 घंटे उत्तराखंड को पढ़ना है। साथ में आप वीडियो वगैरह 1 घंटा प्रैक्टिस भी कर सकते हैं अगर आपको अच्छा प्रैक्टिस करना है। साथ में जो पॉलिटी है 3 से 4 घंटे इकोनॉमिक्स, पॉलिटी, हिस्ट्री और करंट अफेयर। करंट अफेयर का मेन रोल है यहाँ पे, क्योंकि जो आपके 150 क्वेश्चन आएंगे यहाँ पे 20 क्वेश्चन करंट अफेयर के आएंगे। मतलब उत्तराखंड के 10 क्वेश्चन वहाँ से, मतलब जो 100 नंबर का आपका है एप्टीट्यूड छोड़ के, वहाँ पे जो 20 क्वेश्चन है वो करंट अफेयर के आने वाले हैं, ठीक है। तो आपको 3 से 4 घंटे डेली बेसिस पे बात कर रहा हूँ मैं, एक की बात नहीं कर रहा हूँ, इसको देना है, ठीक है। बचा आपका 2 घंटे, ये आपको देना है रीजनिंग पे, रीजनिंग और मैथ पे, एप्टीट्यूड पे। तो डेली बेसिस देखिए 2 घंटे ही हो गए, 3 से 4 घंटे, 6 घंटे, 6 2 8 घंटे आपको 8 आवर की स्टडी करनी है। ये आपकी मेंस के लिए भी काम आए, क्योंकि अब जब डिटेल में आप चीज़ों को पढ़ेंगे तो आपका ये मेंस के लिए भी काम आएगा, फिर वही आप आंसर में अच्छे से लिख सकते हैं, ठीक है। तो अभी ज़्यादा नहीं बता रहा हूँ, 8 से 10 घंटे का मैं आपको टाइम बता रहा हूँ, जिससे कि आप चीज़ों को आराम से लेके डेली बेसिस पे लेके चल सकते हैं। और प्रैक्टिस और जो नोट्स आप बना रहे हैं साथ में रिवाइज कीजिए डेली, मतलब वीक में ही करिए। अगर 4 दिन आप नोट्स बना रहे हैं तो 2 दिन उनको रिवाइज कीजिए, सैटरडे संडे आपको रिवाइज करना जरूरी है। और सबसे मेन बात, जो PYQ है किसी भी एग्जाम के लिए, PYQ बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। आपको उत्तराखंड के मैंने बुक्स प्रोवाइड कर रखी है 2002 से लेके 2024 तक। जितने भी उत्तराखंड के PCS, लोअर PCS, मतलब लोअर PCS मतलब यूके PSC ने जितने पेपर करवा रखे हैं उनका पैटर्न ऑलमोस्ट सेम रहता है। मैंने बुक्स प्रोवाइड कर रखी है पूरे डिटेल के साथ, क्वेश्चन भी और डिटेल में उनकी जो एक्सप्लेनेशन रहता है वो भी। तो आप उनको देके 2 दिन सैटरडे संडे जब आप प्रैक्टिस रिवाइज करें चीज़ों को, तो उसमें से प्रैक्टिस कीजिए क्वेश्चन की। क्योंकि उत्तराखंड में क्या होता है कि 20% क्वेश्चन तो सेम जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होते हैं वही डाल देता है, रिपीट बहुत करता है क्वेश्चन को, ठीक है। तो ये हो गया, आपको इनको चीज़ों को आप तो देख सकते हैं आराम से। तो बाकी जो आपके डाउट कोई होंगे तो आप कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला हुआ है, टेलीग्राम हुआ है, आप कमेंट कीजिए, साथ में मैं आपके कमेंट पढ़ूंगा और आपके आंसर वहाँ पे दूंगा। साथ में अगर आपको लग रहा है किसी और टॉपिक पे इसके ऊपर चीज़ें क्लियर नहीं हुई है, देखिए यहाँ पे एक बता दूँ, बुक्स के लिए आपको मैंने यहाँ पे बताया नहीं कौन सी बुक्स पढ़नी है। उत्तराखंड के लिए मैं बता दिया, बताने को मैंने बता दिया आपको। बट अगर आपको लगता है कि कौन सी बुक है कवर पे समझ में नहीं आ रहा है, तो आपके लिए मैं शॉर्ट वीडियो बना दूंगा। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को क्लिक कर लेना, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो उसमें आपको मैं बुक्स के साथ, कवर पेज के साथ कौन सी बुक इंपॉर्टेंट है वो आपको मैं शॉर्ट के माध्यम से बता दूंगा, तो आप उन वीडियोज़ को देख सकते हैं, ठीक है। तो चलो आज के लिए इतना ही। तो ये था हमारा कंप्लीट स्ट्रेटजी, आपको कैसे लेके चलनी है 100 दिन का टाइम। इसमें मैंने आपको बुक से बता दी है, और इसमें साथ ही जो बुक्स का कवर फोटो है उसके साथ मैं रील शेयर कर दूंगा, शॉर्ट वीडियो बना दूंगा, जिसके ऊपर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आप लोगों को बेल आइकन को क्लिक करना, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। साथ ही साथ इसके रिलेटेड परीक्षा वाले की जो इंपॉर्टेंट वीडियोस मैंने करवाए हुए हैं आप उनको देखिए, क्योंकि उत्तराखंड का जो 50 नंबर का जो आने वाला है लोअर PCS में, वो आपका वहां से कवर हो जाएगा। और 100 दिन का टाइम बहुत होता है, अगर आप प्री के लिए सही से अगर कंसिस्टेंसी लेके चल रहे हैं, डेली बेसिस पे 8-9 घंटे तैयारी कर रहे हैं, तो आपका प्री 3 महीने में आराम से क्लियर हो सकता है, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।